तो ये माय डियर फ्रेंड, आज मेरा तबीयत अब ठीक हुआ है। वीडियो न डालने का वजह है कि मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए वीडियो नहीं डाला था। आज डू का प्रयोग बताऊंगा मैं आप लोगों को अलग से। फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो डू का प्रयोग होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। डी ओ डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एवं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट राइट। क्या मैं नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है, नहीं भी लगल है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये हो जाएगा डू आई नॉट राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू बाहर आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे चुका हूँ। डू बाहर आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। तो डू आई नॉट राइट, क्या मैं लिखता हूँ, तो डू आई राइट। यहाँ सिर्फ ओनली इंट्रोगेटिव है, यानी शुरू में जब क्या लगल रहता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये वे लोग क्यों लिखते हैं, ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ क्यों का पहले WHY, वाई, डू सब्जेक्ट, दे और फिर वर्ब राइट। वाई डू दे राइट, वे लोग क्यों लिखते हैं। आप लोग कैसे लिखते हैं, तो हाउ डू यू राइट। ये रहा डू का प्रयोग। एक बार फिर से समझा देता हूँ। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एवं WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किया जाता है। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माय डियर स्टूडेंट यूज किया जाता है, याद रहे। हर टेंस में डू का प्रयोग नहीं होगा। और वो जगह जब अलग अगर कोई टेंस में यू डू का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ उसका मतलब अलग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही डू का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आता है डज का प्रयोग, जो इसी वीडियो में डालने वाला हूँ। इसी में डज का प्रयोग भी, डू का प्रयोग ये हो गया। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो समझने में, तो हमें कमेंट करके बताइए आप लोग, मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। डज। अब अगला डज का प्रयोग देख लीजिए आप लोग। DOES, डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम तथा अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एवं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह नहीं लिखती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट राइट। इसका शॉर्ट डजंट भी होता है। क्या सीता लिखती है, तो डज यहाँ पे बाहर आएगा, डज सीता राइट। वह कैसे नहीं लिखता है, तो हाउ डज ही नॉट राइट। यहाँ पे वह कैसे नहीं लिखता है, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइए आप लोग कि यहाँ पे है वह नहीं लिखती है, लिखती है स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे वह नहीं लिखता है, इसलिए पुरुष के लिए ही होता है सब्जेक्ट और स्त्री के लिए सी होता है। तो वह कैसे नहीं लिखता है, तो हाउ डज ही नॉट राइट। ठीक है। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में EJMR का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, ये ध्यान रहे, इसमें EJMR का प्रयोग नहीं होता है। ये डायरेक्ट टेंस में है और टेंस का रूल है, उस पर बनाना है। तो इसमें EJMR का प्रयोग यूज नहीं करना है। यानी जिस टेंस में, जिस किसी वाक्य में ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा रहेगा, उसमें EJMR नहीं आएगा। ठीक है। उसमें जो है अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या WH वर्ड है तो डू और डज आएगा। आई, वी, यू, दे तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और ही, सी तथा नेम
एवं अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ये किस टेंस के लिए है? डू और डज। तो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही है। और आगे माय डियर स्टूडेंट, क्या करना है आप लोगों को अच्छे से पता है। तो नए अगर हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर 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 करें, और उसके बाद आगे फॉरवर्ड भी करना है, ये नहीं भूलना है। और इसे देख करके कमेंट कीजिए कि ये कैसा रहा। लाइट उतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी अगले दिन से ये प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। ओके, टेक केयर।